अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। अगर आप एयरलाइंस में ट्रैवल करते हैं तो इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से ताबड़तोड़ जो है खबरें आई हुई हैं। लोग जो है जहाँ पे रनवे होता है फ्लाइट के नीचे बैठ के खाना खा रहे हैं, पायलट को मार दे रहे हैं। ये जो है रीसेंट घटनाएं हैं, वीडियो वायरल हो रही है और इस पे जो है जो एविएशन डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से कड़ा आदेश भी आया हुआ है। और सऊदी अरब में जो है कई गैर मुल्की लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनके घरों के अंदर छापेमारी करके, और जो है बस के अंदर चोरी करने वालों को भी गिरफ्तार किया गया। और भी सऊदी अरब की ज़रूरी खबरें रहेंगी इस वीडियो में, तो वीडियो को आखिर तक देखेंगे, आप लोगों को पूरा अपडेट, पूरा न्यूज़ समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कुछ भी कंसर्न डाउट ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग रहे गल्फ कंट्रीज में तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब सबसे पहला जो अपडेट आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, एक फ़्लाइट थी जो गोवा से उड़ी जिसको दिल्ली जाना था, लेकिन उसको डाइवर्ट कर दिया गया मुंबई के लिए। मुंबई में फ़्लाइट आई, काफ़ी डिले थी, मुंबई में फ़्लाइट रुकी, पैसेंजर इतने एंग्री हो गए, इतने गुस्सा हो गए कि ऑन बोर्ड मतलब वो बोर्ड करने के लिए, अंदर फ्लाइट के बैठने के लिए मना कर दिया। और जो फ्लाइट के नीचे जो एरिया होता है, जो जगह होता है, टारमैक बोलते हैं उसको, उस पूरे जगह पे ही बैठ गए नीचे। और बैठे तो बैठे, सब लोग खाना खाने लगे, जो जो चीज़ें लेके आया था, स्नैक्स हो, खाना हो, सब बैठ के वहाँ खा रहे हैं, पी रहे हैं, तफरी कर रहे हैं। तो ये चीज़ें उन लोगों ने एक तरह का विरोध भी आप कह सकते हैं। ये वीडियो भी वायरल हुई है, इंडिगो की फ़्लाइट थी। अब इससे जो है ना एविएशन डिपार्टमेंट जो थोड़ा अलर्ट हो रहा है। अभी ऐसे ही एक दूसरी खबर है, इंडिगो की ही फ़्लाइट थी, फ़्लाइट को दिल्ली से उड़ के गोवा जाना था। फ़्लाइट जो है रेडी टू बोर्ड हुई, लेकिन 8-9 घंटे की देरी के बाद। अब फ्लाइट के अंदर जब रेडी टू बोर्ड हो जाता है, सब लोग बैठ जाते हैं, तो पायलट कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, कुछ बताता है। वो पायलट अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। एक पैसेंजर भाई साहब उठे और जाके पायलट को ताबड़तोड़ तमाचे जड़ दिए, उल्टा सीधा बके और उसको पीट दिए। बोले भाई बकवास बंद कर, उड़ा नहीं तो सबको नीचे उतार। ये चीज़ें हुई, तो उसमें आप देख सकते हैं ये वीडियो कैसे मतलब चिल्ला रहे लोग। और ऐसा सिचुएशन हो गया कि जो एयर हॉस्टेस थी वहाँ पे, सर्विस क्रू, वो लोग तो रोने लगे, रो के कहने लगे कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप ये थोड़ा सा वीडियो देखिए। अरे हम कितनी देर से बैठे हैं? आप ऐसे क्या नहीं कर सकते? हम पागल है, यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब इसके बाद ये वीडियो आप लोगों ने देखा, इसके बाद का सिचुएशन क्या हुआ, उसके बाद की भी वीडियो आई है। इस भाई साहब को जिसने अभद्रता किया था और मारा था पायलट को, इस भाई साहब को सिक्योरिटी वालों ने वहां से अरेस्ट किया, फ्लाइट से नीचे उतारा, और उसके बाद से जब नीचे लेके जाने लगे तो ये सॉरी बोल रहे हैं, सॉरी। ये भी वीडियो आप लोग देख लीजिए कि जब आदमी आप खो देता है अपना गुस्से में तो बाद में क्या करता है। ये फ्लाइट के अंदर की चीजें आपने देखी। भाई साहब भागते हुए आके सबको वहाँ पे मतलब पायलट को सॉरी बोल रहे हैं, सॉरी वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है पायलट। अब इसके बाद से एक और अपडेट आई हुई है एविएशन डिपार्टमेंट की तरफ से, ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से। सिंधिया ने बयान जारी करके कहा है कि मौसम की वजह से जो है ना, मौसम की खराबी, आपको मालूम है दिल्ली में ठंड कितनी है, कोहरा रहता है, क्लियरेंस नहीं होती है, विजिबिलिटी एकदम कम हो जाती है, इसके वजह से फ्लाइट डिले होती है। ये कॉमन सेंस वाली बात है। अब इसके वजह से डिले हुआ है और आपने फ्लाइट के जो पायलट थे जिनको फ्लाइट को उड़ा के ले जाना था उनको ही पीट दिया। तो जो लोग भी इस तरह की अभद्रता करते हैं उस पर जो है बताया गया कि अपने आप पे संयम रखें, नहीं तो कार्रवाई होगी। और कार्रवाई तो होती ही है, क्योंकि पायलट या किसी भी क्रू मेंबर के साथ आप बदतमीजी नहीं कर सकते, नहीं मार सकते, उनकी कोई भी उसमें रोल नहीं होती है। जो रोल होता है वो आगे से ही होता है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कतें हो, इसी की वजह से वो लोग रोकते हैं। उनका तो काम है फ्लाइट को उड़ाना और आपको सर्विस देना। अब एक और वीडियो वायरल हो रही है, ये भी वीडियो आप लोग देखते हुए चलिए। ये भी दिल्ली एयरपोर्ट का बताया जा रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट पे यात्रियों ने हंगामा कर दिया और अपना सामान चोरी होने का इल्जाम लगा दिया। फ्लाइट डिले हो गई 7-8 घंटे, उसके बाद से लोगों के सामान भी इधर उधर हो गए। तो कई लोगों ने बोला कि हमारे सामान भी गायब है। तो मतलब ये लापरवाही आप कह सकते हैं एयरलाइंस की। अगर फ्लाइट डिले होती है, बोर्डिंग के लिए आपने सब सामान वगैरह ले लिया, लगेज ले लिए, तो उसकी जिम्मेदारी एयरलाइंस की होती है सबके सामान के सेफ्टी की, ताकि वो कोई गुम ना हो और उसका मतलब
जवाबदेही पूरा का पूरा एयरलाइंस को ही जाता है। तो ये कहीं ना कहीं गलत है कि अगर लोगों का सामान वहां से चोरी हो जाए, और अगर डिले वगैरह होता है तो इसमें जिम्मेदारी एयरलाइंस की ही है कि पैसेंजर को सर्विस मुहैया कराया जाए, उनको कम से कम बैठने का, ये सब चीज़ों का जो एक जेन्युइन जो चीज़ें होती हैं वो मुहैया कराना भी एयरलाइंस का ही काम है। लेकिन इसमें जो है इंडिगो हो या कोई एयरलाइंस, ये लोग जो है ना थोड़े पीछे हो जाते हैं, जिसके वजह से ये लोग कन्विंस नहीं कर पाते हैं जो पैसेंजर है उनको फैसिलिटीज़ नहीं दे पाते हैं, इसीलिए ज़्यादातर ये चीज़ें होती हैं और हंगामा देखने को मिलता है ज़्यादातर इंडिगो एयरलाइंस के साथ इंडिया में। दोस्तों बात करते हैं सऊदी अरब की ज़रूरी खबरों की। सऊदी अरब में जो है एक इजिप्टियन नागरिक गाड़ी के पार्किंग को लेकर अपने ही देश के मतलब अपने ही नेशनलिटी के एक आदमी को जो है ताबड़तोड़ उसको गाली वाली दी और उसको पीट पाट दिया। अब इस पे जो है जो पेट्रोलिंग पुलिस होती है उसकी नज़र पड़ी, उन लोगों ने इन भाई साहब को जो है अरेस्ट कर लिया और पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया। तो दोस्तों सऊदी अरब के रियाद में जो है 4 लोगों का अरेस्ट किया गया। ये 4 लोगों ने बस के अंदर चोरी किया है। बस में एक बस खड़ी थी, दरअसल उस बस के अंदर ये लोग एंट्री कर लिए और उसके बाद से उसमें जो सामान होता है, जो एसेंशियल चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें इन लोगों ने चोरी कर लिया। उसका वीडियो भी बनाया और वीडियो भी सर्कुलेट कर दिया। बाद में जो है ये भाई साहब लोग जो है पुलिस के हत्थे चढ़े और अरेस्ट भी हो गए। तो वीडियो के आखिर में एक जरूरी अपडेट आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। ताइफ नगर पालिका ने एक घर के अंदर घुस के गिरफ्तारी किया है। लगभग जो है 9 विदेशी जो मतलब कामगार होते हैं, जो गैर मुल्की होते हैं, वो लोग वहां पे काम कर रहे थे और ये एक रेसिडेंस था, एक घर था रहने का, उसको बना दिया गया था एक समझिए तोप वगैरह बनाने का, सिलाई का कारखाना बना दिया गया था। वहां पे ये लोग जो है सिलाई वगैरह कर रहे थे और इस स्थिति में इन सबको पकड़ा भी गया और इसके जो मालिक है इस मकान के, उनको भी अरेस्ट के मतलब करने के लिए उनको भी तलब किया गया, उनसे भी बातें हुई है। तो ये छापेमारी वहाँ पे चलती रहती है। लोग रिहायश को जो है बना देते हैं कॉमर्शियल चीज़, क्योंकि कॉमर्शियल बनाने के लिए, दुकान वगैरह बनाने के लिए सब परमिशन वगैरह लेना पड़ता है, तो उसमें लीगल प्रोसेस होता है। और ये जो घर में ही खोल देते हैं, करने लगते हैं, ये एक इलीगल प्रोसेस है और इसमें भी गैर मुल्की लोग काम भी करते हैं। तो ये लोग भी पकड़े जाते हैं, तो इनके लिए भी मुसीबतें जो है बढ़ जाती हैं। आज की वीडियो करता हूँ यही, समाप्त। मिलते हैं ऐसे कुछ अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।